हम सारे लोग जो हम सब के सब हैं वो पैदाइशी सेल्स पर्सन होते हैं कि सेल्स को लोग समझते हैं कि इट्स ए करियर, इट्स नॉट ए करियर पाथ, इट्स ए लाइफ स्किल। मैं सर्विसेज सेल करना जा रहा हूँ एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर, एज ए सप्लायर, तो मुझे अपनी प्रोडक्ट का और अपने सर्विसेज का आइडिया होना चाहिए मैं ऑफ़र क्या करने जा रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिव लिसनिंग। आपने अपनी बात को इस अंदाज से पिच करना है कम्युनिकेशन के अंदर कि आप अपने टारगेटेड पॉइंट को अचीव कर सकें। जितने दुनिया भर में कामयाब सेल्स पर्सन हैं दे ऑल ट्रस्टवर्दी। तो कम्युनिकेशंस के अंदर ख़ास तौर पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपका वॉल्यूम जो पिच जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए एक सर्टन लेवल पे। कंसिस्टेंट सेल्स ही सेल्समैन की सिक्योरिटी है। सेल्स का प्रोफेशन वैसे अनसिक्योर सा प्रोफेशन होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एवरीवन इज़ ए सेल्स पर्सन। जब हम बात करते हैं एवरीवन इज़ ए सेल्स पर्सन, इट्स मीन एवरीवन। और हम ज़िंदगी के हर शोबे में देखते हैं। आप घर में रहते हैं, आप स्कूल पढ़ते हैं, आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बच्चे हैं, आप वालिद हैं, हर जगह हम कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं। सेल मीन नॉट ए काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ए काइंड ऑफ एन आइडिया, कोई परसुएशन। आप कहते हैं कि मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा ये पेन उठा के यहाँ रख दें, तो मुझे वो आपसे जो एक्ट अपना डिज़ायर कहना है वो एक सेल का प्रोसेस है। कभी ये प्रोसेस बहुत छोटा सा होता है, कभी एक तवील प्रोसेस होता है। उसके ऊपर आपको चेक करना होता है आप कहाँ खड़े हैं और किधर जाके आपने बात करनी। सादा मिसाल के अंदर ये है कि स्कूल और टीचर्स जो है कंसिस्टेंटली पेरेंट्स को जो है बच्चों को पेरेंट्स को अपनी प्रोडक्ट स्कूल एजुकेशन सेल करते हैं। वालदा जो है अपने एक बच्चे को अच्छा बच्चा बनाने के लिए, एक तरबियत के लिए, एक गुड बिहेव करने के लिए वो सेल करती हैं, आइडिया सेल करती हैं लगातार। और सबसे अहम मिसाल ये होती है छोटा बच्चा जो पैदाइश होती है वो भी अटेंशन गेन के लिए रोता है और रो के अपनी वालदा की अटेंशन गेन करता है, वो भी एक सेल्स। तो हम कह सकते हैं कि हम सारे लोग जो हम सब के सब हैं वो पैदाइशी सेल्स पर्सन होते हैं। एवरीवन इज़ अ सेल्स पर्सन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब इतना ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है कि अगर आप इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि इट्स वेरी ब्रॉडर। तो यहाँ पे हम इसमें एक जो अहम तरीन चीज़ है कि सेल्स को लोग समझते हैं कि इट्स ए करियर, इट्स नॉट ए करियर पाथ, इट्स ए लाइफ स्किल। हम जितने भी कम्युनिकेशन करते हैं, जितने भी आज आप पढ़ने के लिए आए हैं, आपने वालदा से, वालिद साहब से, बड़े भाई से परमिशन ली होगी कि आज के दिन में मैंने आना है, मुझे टाइम दे दें, मुझे बाइक की चाबी दे दें। जो भी आपने अचीव किया वो आपका सारे ही सेल्स का प्रोसेस था। आपका ऑब्जेक्टिव था आप यहाँ पे आ जाएंगे और आधा घंटा घंटे के लिए सेशन को अटेंड करेंगे। उसके लिए आपने जो परमिशंस ली, एक्शंस किए, वो अचीव किया, वो भी एक सेल्स का एक पूरा प्रोसेस है उसका। अच्छा, जैसा अभी मैंने कहा करियर पाथ नहीं है, लेकिन जो लोग सेल्स में एक्सेल करते हैं इस वक्त जितने लोग हैं, मेरा खुद 23 इयर्स का करियर का 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इट्स ए वेरी हेल्दी प्रोफेशन। कंसिस्टेंटली इसके अंदर जो है आपको कितनी सारी चीज़ें होती हैं कि कंसिस्टेंटली आप इसे लेके चल रहे होते हैं कि हमने अपना करियर कहाँ बिल्ड करना है। बाकी सब लोग चाहते हैं कि हम सादा से करियर में रहें, 9 to 5 जॉब करें, लेकिन उसका पाथ ऑलवेज कर्व जो होती है ग्रोथ की वो इतनी स्लो कर्व होती है कि आप 10 साल में जाके शायद एक ख़ास कर्व को पहुँचे। व्हेन यू टॉक अबाउट सेल्स इट्स ऑलवेज दिस करियर। आप विद इन 3 इयर्स 5 इयर्स के अंदर आप 0 से 10 और 15 जगह ग्रेड के ऊपर पहुँच सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद है कि ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है एज ए करियर। सेल्स की डिफरेंट ब्रांचेज हैं जिसमें अंदर जैसे मैंने अपना जिक्र किया हेल्थ केयर में है मेरा ताल्लुक। आज जो हम यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे उसके अंदर सबसे अहम तरीन टॉपिक हमारा ये जो है, इसमें आपसे जो माइंडसेट है आपका वो अडॉप्टिव कराना है कि सेल्स के लिहाज से माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका। क्यों नहीं, जब आप माइंडसेट को फोकस कर लेते हैं तो फिर सेल्स प्रोसेस को आप प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं और इससे आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होता है, आपके दोस्तों के साथ है, आपका फैमिली के साथ है, आपके बॉसेस हैं, आपके सबऑर्डिनेट हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, ये भी काइंड ऑफ इसी में आता है। और सबसे अहम तरीन चीज़ इसके अंदर ये है कि आपको डिज़ायर रिज़ल्ट मिलते हैं इसके अंदर कि आप चाह रहे हैं कि आज के दिन में मैंने अपने बड़े भाई से 1000 रुपये लोन पकड़ना है, तो एक आपका ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन हाउ टू कम्युनिकेट, आपने उससे बात कैसे करनी है, आपने उसका टाइम देखना है कि भाई ने अभी भूखा आया तो अभी मैंने बात करनी है,
खाना खाने के बाद करनी है या वो चाय पी रहे होंगे तब बात करनी है, ये आपकी प्लानिंग चल रही होती है सब लोग। ये अनकॉन्शियसली हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं कि यार व्हाट इज़ द राइट टाइम टू टॉक, वाले साहब से बात करनी है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू टॉक, इस टाइम पे बात करनी, ये बैक एंड पे चल रहा होता है। फिर आप अचीव करते हैं भाई चाय पी रहा है और मैच अगर पाकिस्तान जीत गया तो अच्छा मूड है, 2000 रील पकड़ लो आज तो इस किस्म के प्रोस्पेक्ट हम डेली लाइफ पे हम करते रहे हैं। ये कोई हमारा कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा आपको। अभी जो हम बात करेंगे वो नई होगी कि इस प्रोसेस में हम क्या इग्नोर कर रहे हैं, और अगर इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो इस प्रोसेस में हमें फॉलो करने के लिए कौन से स्टेप्स के ऊपर फोकस करना है कि हम डिज़ायर रिजल्ट। अभी मैंने कहा एवरीवन इज सेल्स पर्सन, यस, बट हु इज़ द एक्सीलेंट सेल्स पर्सन। जो एक्सीलेंट सेल्स पर्सन होगा उसके लिए आपने देखना है कि वो कौन से स्टेप्स और कौन से पैरामीटर को उसने फोकस रखना है, इग्नोर नहीं करना। उसी के ऊपर हम बात करेंगे। अभी एक ये मशहूर स्कॉलर हैं जिग ज़ैगलर, मोर देन 30 बुक्स इनकी वर्ल्ड वाइड पब्लिश हुई हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं, सेल्समैन हैं। इनका कहना है ये कि सारे के सारे ही सेल्स पर्सन हैं, चाहे बिजनेस में हो या ना हो। जो लोग भी लोगों से डील करते हैं, हम किसी से भी डील कर रहे होते हैं, दे ऑल आर इन सेल्स। हम सब के सब सेल्स में ही हैं। अच्छा, अब प्रैक्टिकली हर चीज़ की एक डेफिनेशन चाहिए होती है। बुक्स में, मार्केटिंग की बुक्स के अंदर आपकी डिफरेंट किस्म की बड़ी बड़ी सी डेफिनेशंस मौजूद हैं बुक्स के अंदर, लेकिन सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जिसमें प्रोडक्ट का जिक्र नहीं है, जिसमें हम प्रोडक्ट नहीं कहते, हम डिज़ायर एक्शंस कहते हैं। हम चाहते हैं कि सेल्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू टेक ए डिज़ायर एक्शन और मेक ए डिसीजन। कि आपका एक्शन क्या था, जैसे मिसाल दी कि आपने भाई से 2000 रुपये लेने आज लोन के लिए, किसी बुक लेनी है या किसी दोस्त की शादी में जाना है, तो वो आपका डिज़ायर एक्शन चाहते हैं कि आपका भाई है 2000 रुपये निकाल के आपको दे दे, ये एक्शन। इसके लिए आपने प्रोसेस किया, जैसे मिसाल मैंने सादा से दी थी। कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कॉलरशिप के लिए करते हैं, कोई आपके मिडिल एज के लोग जो हैं वो अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई चीज़ें बनाते हैं, तो वो भी सेल करना चाह रहे होते हैं कुछ 2+2 के साथ करके। तो डिफरेंट किस्म के सेल्स के प्रोस्पेक्ट चलते जाते हैं। सेल्स की सारी स्किल और क्वालिटीज़ जो हैं ये कस्टमर नॉलेज है। कस्टमर आपका टारगेट ऑडियंस कोई भी हो सकता है। आप अगर हम प्रोफेशनली बात करें, मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं तो मेरे पास जो सेल्स का ऑडियंस होगा वो डॉक्टर होगा, फार्मासिस्ट होगा, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा। तो आपके लिहाज से, नॉर्मल सेल्स के लिहाज से, अगर हम FMCG प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं तो आपका कस्टमर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने बच्चों को बिस्किट, चीज़ें, टॉफ़ी, कैंडीज़ दिलानी। कस्टमर का नॉलेज करना ज़रूरी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस को किनसे जाके आपने बात करनी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ये आपके बेसिक सेल्स स्किल्स और क्वालिटीज़ हैं जो एक सेल्स प्रोसेस में आपको चाहिए होती हैं। अभी हम सिर्फ इसका थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं। इसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जितने बॉडी जेस्टर आपके हैं, बॉडी मूवमेंट है, आपके जेस्टर, जैसे मैं आपसे बात करूँ, आपने पलट के मेरी तरफ देखा और कहा अच्छा बॉडी जेस्टर है, ये आपका फेशियल रिएक्शन है, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। परसुएशन स्किल्स, परसुएट करना है कि आपने अपने उस मकसद की तरफ से उस गुफ्तगू को, उस एक्शन को, आपकी कम्युनिकेशन को, पूरे प्रोसेस को लेके जाना है। निगोशिएट भी करना होता है, अडॉप्टेबिलिटी भी है, मौका मुनासबत के लिहाज से अपने आप को सेटल करना है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। और आखिर में हम अहम तरीन बात कहते हैं जिसे कहते हैं क्लोजिंग स्किल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टमर नॉलेज की। कस्टमर को आपने अंडरस्टैंड करना है कि कस्टमर है कौन सा। हम आप में से कोई टाइल सैनिटरी का बिज़नेस के अंदर कोई सेल्स पर्सन है तो उसका कस्टमर कौन सा होगा, और जो आएगा वो परचेज़ के अंदर आमतौर पे मैंने कुछ अर्सा टाइल्स के साथ, मास्टर टाइल्स के साथ काम किया, 2.5-3 साल मैंने। तो वहाँ पे हम देखते थे हमारा टारगेट ऑडियंस से डिफरेंट। हम समझते थे ये एक फैमिली आई है तो आदमी का रोल अहम है। शुरू के दिनों में जब हम सेल्स में थे तो पता चलता नहीं, आदमी से ज़्यादा खातून जो लेडी आई हैं घर से वो डिसीजन करेंगी, आदमी से पैसे निकाल के देगा। तो फिर आप अंडरस्टैंड कर देते हैं कि ओपिनियन लीडर हैं कौन से आपके इस डील को, इस सेगमेंट को क्लोज करने के लिए, या जिन्होंने इस सेगमेंट के अंदर, इस सेल प्रोसेस के अंदर इन्फ्लुएंसर कौन से, उसे हम कहते हैं की ओपिनियन लीडर। सेम टाइम पे मैं मिसाल देता हूँ, गवर्नमेंट की परचेज़ होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें पब्लिक मनी यूज़ होती है। गवर्नमेंट की मनी जो होती है पब्लिक मनी होती है।
वो थ्रू टेंडर प्रोक्योरमेंट करते हैं। उसमें की ओपिनियन लीडर हमारे लिहाज से क्या होते हैं? एंड यूज़र जिसने वो प्रोडक्ट यूज़ करनी है, परचेज डिपार्टमेंट जिसने वो चीज़ ख़रीद के एंड यूज़र को देनी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसने पैसे निकाल के आगे प्रोवाइड करने हैं, लोगों को देने, ठीक है। चौथा होता है इंस्पेक्शन कमेटी, जिसने सामान आने पे आपके इंस्पेक्शन करना है प्रोडक्ट का। तो सारे की ओपिनियन लीडर जितने होते हैं उन सब को आपने फोकस करना होता है, किसी को मिस नहीं करना होता, नहीं तो आपका सेल प्रोसेस के अंदर आप मिस कर जाएंगे। आपने एंड यूज़र को विज़िट किया और परचेज डिपार्टमेंट को आप मिस कर गए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आप मिस कर जाएंगे और वो आपको सपोर्टिव रोल प्ले नहीं करेगा और आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि परचेज डिपार्टमेंट वाले के जहन में क्या चल रहा था और मुझे मैं अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाया। तो अहम तरीन पहलू यही है कि इसके अंदर आपको कस्टमर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन लेंगे वो आपके आगे सेल्स प्रोसेस के अंदर सबसे अहम रोल प्ले करेगी। सोशल मीडिया मैपिंग, आजकल हर किसी को पता है कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी डॉक्टर से, किसी बड़े कस्टमर से, किसी प्रोफेसर से, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, सोशल मीडिया प्रोफाइल से मालूम हो जाता है कि मिस्टर प्रोफेसर ABZ ए जो है वो एक्स कंपनी, एक्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटैक्ट है या जेड के साथ इंटैक्ट है। तो व्हेन यू गो देयर तो आप अवॉइड करेंगे। हो सकता है कि मैं नून लीग मुझे पसंद हो सकता है मुझे PTI पसंद हो सकता है मुझे PPP पसंद हो। 3 किस्म के सोशल हैं, तो आपको वहाँ जाके देखना है कि पहले अंडरस्टैंड करना है कि जाते ही आप जाके नारा लगा दें जी भुट्टो का पता चले वो PTI का बंदा। तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है सोशल मीडिया मैपिंग के थ्रू। ये कस्टमर की जब रिसर्च कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉल्स जब होती हैं, वहाँ पे आपने इन चीज़ों को समझना होता है कि यहाँ पे हम क्या बात करनी है और कितनी बात करनी है। अगर मैं आपसे बताऊँ, आप मेरे से आज मिलने आ रहे हैं और मेरा कोई तारुफ नहीं है आपके साथ, तो आप अपनी बात पिच करेंगे, बहुत सी चीज़ें मुझे नापसंद होंगी। आप मुझसे बात कर रहे होंगे किसी चीज़ को, मैं कहूँगा ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। तो जितनी एनालिसिस, जितनी इन्फॉर्मेशन कस्टमर के बारे में हम ले सकेंगे वो सोशल मीडिया से मिल जाती है काफ़ी हद तक। आजकल आप उनके इंस्टा देख सकते हैं, आप फेसबुक देख सकते हैं, आप लिंक्डइन के ऊपर आपको प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, थोड़ी सी वो आपकी पर्सनल कम मिलती है लिंक्डइन पे, लेकिन प्रोफेशनल मिल जाती है किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो चल रहा है। कस्टमर डाटा एनालिसिस, कस्टमर का प्रीवियस बाइंग बिहेवियर क्या है। अगर मैं दोबारा बात करूं, आप कोई फ्रिज किसी ने पहले लिए डाउलेंस का, तो आपको पता होना चाहिए कि आप वेव्स की दुकान पे खड़े हैं तो आप पता हो पहले उसने क्या लिया हुआ है। आप कहीं पिच करने जाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट सेल होती है, कॉर्पोरेट सेल के अंदर हम जाते हैं कि किसी हॉस्पिटल ने 100 के करीब फ्रिज बाय करने, उससे पहले हॉस्पिटल ने जो है फ्रिज बाय किए हुए थे वेव्स के। तो आपको पता होना चाहिए वेव्स के बाय किए तो उनके क्या चैलेंजेस आए थे कम्पिटिटिव इन्फॉर्म, और कम्पिटिटर इस दफ़ा क्या प्राइस पिच कर सकता है, क्या फीचर के साथ आए। तो कस्टमर के साथ साथ कस्टमर डाटा के साथ कंपटीटर का डाटा भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपकी मिसाल वो आपके भाई वाली कह रहा था, आपका एक छोटा भाई और है जिसने उसने भी 1000 रुपये लेने आज, तो आपको वहाँ पे पहले से जज करना होगा हाउ टू डील इट। इसके बाद आ जाती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जो कोर है आपकी सेल्स का, सबसे अहम तरीन है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आप देखें क्लैरिटी, आप जो ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं उसमें कितने क्लैरिटी के साथ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहे हैं उनके साथ। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते वक्त आपके लिए सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि आपके पास अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज या सर्विस का नॉलेज होना चाहिए। आप अगर सिटी स्कैन बेचने में, अगर सिटी स्कैन के सेल के लिए जा रहा हूँ तो मुझे सिटी स्कैन का प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। मैं सर्विसेज सेल करना जा रहा हूँ एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर, एज ए सप्लायर, तो मुझे अपनी प्रोडक्ट का और अपने सर्विसेज का आइडिया होना चाहिए मैं ऑफ़र क्या करने जा रहा हूँ। तो प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट। एक्टिव लिसनिंग, कहा जाता है कि जो सेल्स पर्सन जो है ही मस्ट बी ए एक्टिव लिसनर। लिसनिंग एबिलिटी बहुत अहमियत की हामिल है। लिसनर जितने अच्छे आप लिसनर होंगे, किसी के साथ बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, उनकी सुनेंगे, तो आप एनालिसिस कर सकेंगे कि कस्टमर की नीड क्या है, उसकी डिज़ायर क्या है, वो चाहता क्या है और किस तरीके से लेके आगे चल सकता है।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो अभी मैंने जिक्र किया, तो इसका हम आगे जाके और ब्रीफली भी जिक्र करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कम्युनिकेशन स्किल का एक मेजर पार्ट है, जिसके ऊपर आप स्किप नहीं करना, उसको बिल्कुल साथ लेके चलना होता है। जैसे कि आई कनेक्शन आप कर रहे होते हैं, आप बॉडी जेस्चर मूव कर रहे होते हैं, आप एतमाद से गुफ्तगू कर रहे होते हैं और कस्टमर को इज़्ज़त दे रहे होते हैं। परसुएसिव, आपने अपनी बात को इस अंदाज से पिच करना है कम्युनिकेशन के अंदर कि आप अपने टारगेटेड पॉइंट को अचीव कर सकें। एम्पैथी, आपने ये सोचना है कि आप जो कस्टमर है आपका, जिनको आप पिच करने जा रहे हैं, वो क्या सोच रहा है इस वक्त, उसकी क्या फीलिंग है इस प्रोडक्ट के बारे में, इस सिनेरियो में वो क्या सोच रहा है, तो उसकी जगह पे रख के सोचना। आप मेरे पास बगैर अपॉइंटमेंट लिए नॉक करके दरवाजे में आ गए कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ तो आई वांट टू सेल यू। ओके, मैं कहूँगा बच्चा बेचारा गर्मी में आ गया, चलो आप सुन ही लेते हैं बात इसकी, बुला लिए। लेकिन आप आएँ और आपने नॉन स्टॉप हिट्स जो है ना, प्रमोशन, लाइफ इंश्योरेंस ये है, हाउस इंश्योरेंस ये है, बच्चों की पॉलिसी ये, शुरू हो गए और आप मेरा नहीं देख रहे कि मेरा इंटरेस्ट है कि भी नहीं उसके अंदर। तो आपको ये देखना है कि मेरी जगह देख के सीखना। आपने गुफ्तगू शुरू की, आपने देखा कस्टमर इंटरेक्ट नहीं कर रहा आपके साथ, तो ये एम्पैथी जो है वहीं पे आपने चेक करना है कि उसकी पोजीशन पर जाके सोचना है कि वो क्या कर रहा है इस वक्त। अडॉप्टेबिलिटी, सेम सिनेरियो जो बताया था कि वहाँ गए, उनका मूड नहीं है बात करने का, तो आपने सिचुएशन चेंज कर दी, सर मैं कल आ जाऊँगा। अभी हम कुछ अर्सा पहले खान साहब को जब 9 मई को ले गए थे पकड़ के, तो हम एक ज़रूरी मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे, वो खान साहब का बड़ा दीवाना था, उसने कहा जी ये क्या हो गया जी, और या फरूख तो चल यार बस दिल नहीं कर रहा चले। 6 दिन के बाद, 6 दिन पहले हमने उससे अपॉइंटमेंट ली हुई थी, लेकिन बात नहीं की। आपने कहा ओके विल कम अगेन, तो आप वहीं ठहर जाएंगे। सर इतने अरसे बाद आपने टाइम दिया और अब आप मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे। बिल्डिंग रैपर्ट, ये आपका सारा का सारा नेटवर्किंग से रिलेटेड है, कनेक्शंस। आप जो अपने रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं किसी शख्स के साथ, आप एक मीटिंग में गए, दूसरी मीटिंग में गए, तीसरी मीटिंग में गए, चौथी मीटिंग में गए, ये सारा का सारा आपका कनेक्शन बिल्डिंग से रिलेटेड है। जब आप कनेक्शन बिल्डिंग करते हैं तो आपके पास कनेक्शंस, मतलब नेटवर्किंग भी है और एक्टिव लिसनिंग पहले भी कर दी। जैसे अभी कॉमन ग्राउंड की बात कर रहे थे, या आपकी नेटवर्किंग तब स्ट्रांग होती है, आप कहें कि आप फुटबॉल पसंद है आपको, तो मैं मेसी के लेटेस्ट क्लिप्स के बारे में बात बताऊँ, वो देखें मेसी ने क्या शानदार गोल किया था, आपको लास्ट मोमेंट पे गोल किया था। इट्स वेरी डिफिकल्ट, कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो ये हम गुफ्तगू से ही अंदाज़ा लगाते हैं कॉमन चीज़ें क्या हैं। पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग के लिए, कि आपने एक दफ़ा सेल करके नहीं निकलना। आप जितने ट्रुथफुल होंगे, आमतौर पे सेल्समैन के बारे में कहा जाता है, बहुत माजरत के साथ वर्ड, बैड वर्ड है, 74 तेज़ किस्म का बंदा है, इसकी बात पे एतमाद नहीं करना। ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट थी। जितने दुनिया भर में कामयाब सेल्स पर्सन हैं, दे ऑल ट्रस्टवर्दी। अगर आपने किसी से कमेंट की है, चाहे प्रोडक्ट डिलीवरी की, प्रोडक्ट क्वालिटी की, प्रोडक्ट के फीचर्स की, और अपनी कंपनी के प्रोफाइल की अपनी, अगर उसमें फेक गुफ्तगू की है, तो आप उस कस्टमर को एक साइकिल तो शायद घुमा जाएं, आप एक सेल कर जाएं, रिपीट सेल्स कॉल नहीं कर सकते, रिपीट सेल नहीं कर सकेंगे आप उसके साथ। तो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है कि आप ट्रुथफुल रहें और ट्रस्ट बिल्ड करें। ट्रस्ट बिल्ड आप भी अपने ज़िंदगी के अंदर फील करते होंगे कि जब हम ट्रस्ट बिल्डिंग की बात करते हैं, सबसे पहले आपके घर में 5 मैकेनिक आएंगे, एक मैकेनिक आप कहेंगे यार ये सही है। जब कोई भी मसला आता है तो आप क्या करते हैं, आप फ़ोन उठाते हैं, उसी ट्रस्टवर्दी मैकेनिक को कॉल करते हैं, भाई घर का फ्रिज ख़राब हो गया यार आके देख ले, और वो जो बिल बनाता है, एस्टिमेट बनाता है, आप कहते हैं ठीक है। वो ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे हुई? विद द फेज ऑफ एक्सपीरियंस। आपने एक्सपीरियंस किया, उसने जो प्रोडक्ट सर्विसेज जो आप ले रहे थे वो सारी की सारी एज पर योर डिज़ायर है, आपने कहा ये ट्रस्ट वर्डिड पर्सन है। तो सेल्स पर्सन को भी ट्रस्ट बिल्डिंग करनी होती है अपने रिपीट सेल के लिए और करंट सेल के लिए भी। कभी भी आप किसी से नाकाबिले भरोसा शख्स से आप कुछ भी नहीं ख़रीदते, आप पेंसिल भी नहीं ख़रीदते। पठान के पास आप 10 दफ़ा खड़े हो जाएं, आप 100 रुपये का पठान, आपको माजरत के साथ कोई पठान से मुराद को पठान कम्युनिटी नहीं है, काइंड ऑफ एक सेल्स पर्सन की बात हो रही है, वो पंजाबी भी हो सकते हैं। कोई पर्सन आके स्ट्रीट सेल के ऊपर 10,000 का कालीन 2,000 का भी बेच जाए ना, फिर 2,000 का लेके आप सोच रहे होते हैं शायद 1,500 देना चाहिए था मुझे। तो सच काइंड ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं मेंटेन रहती, रिपीट आप सेल नहीं ले रहे होते।
एम्पैथी जो ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं, आप उसके शू में रह के बात करें कि वो किस लेवल पे है और कहाँ का। पर्सनलाइजेशन, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब नेटवर्किंग करते हैं तो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ याद रखते हैं, आप ओकेजनली ईद बकरा ईद के ऊपर मैसेजेस करते हैं, आपको पता चलता है उनके कस्टमर के बारे में। अगर बहुत की कस्टमर है, बहुत बड़ा कस्टमर है, तो उसके बेटे की शादी, एजुकेशन में कामयाबी, कोई उसने फेसबुक पे कोई कमेंट डाला है कि मेरा बेटा जो है फर्स्ट ग्रेड में पास हो गया। व्हेन यू गो देयर, स्टार्ट विद दैट, सलाम करके स्टार्ट करते ही आप कहेंगे सर वेल डन, एक्सीलेंट, कांग्रेचुलेशन, आपके बेटे ने शानदार किस्म के मार्क्स लिए। ही फील हैप्पी, वाओ। ये जो इंटरेक्शंस होती हैं ये सारी पर्सनलाइजेशंस कहलाती हैं। आपके पास पता है, आपने जो पहले हमने पढ़ा था उसके अंदर कि आपने सोशल मीडिया से ग्रुपिंग की, आप जब गए तो आपने जाके देखा वाओ यार ये बात, और हकीकत होती है, इसमें झूठ भी नहीं होता। आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कोई ये ऐसी कोई फेकनेस नहीं है। आप अपने वालिद को उठ के सलाम करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, आपको पता लगता है आपके वालिद साहब को अच्छा लगता है सलाम करें। आप घर में दाखिल होते हैं, आपकी वालदा को अच्छा लगता है सलाम करके दाखिल करें। ये फेकनेस नहीं है, आप ये जान रहे होते हैं कि उन्हें क्या पसंद है। जो पसंद है आप उसको एक्ट करते हैं तो आपकी बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है। वाओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लिसनिंग। आप माशाल्लाह, आप सबका शुक्रिया है कि आप सब मुझसे आई कांटेक्ट कर रहे हैं। उनमें से कोई 2-4 लोग अगर यहाँ फ़ोन बैठ के ऐसे यूज़ करें तो आई फील बैड कि यार ये मैं बोले जा रहा हूँ, नो वन लिसनिंग मी। अनडिवाइडेड अटेंशन व्हेन यू आर इन द सेल्स कॉल। हम अभी अज्यूम किए हुए ये वाली बात कि हम सेल्स कॉल कर रहे हैं, सारी सेल्स की मीटिंग के अंदर हैं, चाहे वो घर पे आप कोई वालदा से गुफ्तगू कर रहे हो, बड़े भाई से कर रहे हो, वाले साहब से कर रहे हो, वाले साहब से आप कर रहे हो और आप जाके वाले साहब से अगले सेमेस्टर की फ़ी लेनी है और आप सेमेस्टर चेंज करना चाहते हैं। आपको पता है वाले साहब की पॉकेट इजाज़त नहीं देती, लेकिन मैंने ये कोर्स करना है। अब वाले साहब के पास जाके रिक्वेस्ट करें और वालिद साहब आपको बताना शुरू करें, फ़ारूक बेटा देखो हमने अभी तक तो ये आपको पढ़ा लिया है, लेकिन ये, और आप आई कांटेक्ट की बजाय सेल फोन लेके ना अब्बा जी बता रहे हैं आपको और आप शुरू हो जाए, हाँ हाँ ठीक है सुन। ही फील गुड और बैड? अल्टीमेटली बैड। तो आपने डिज़ायर अचीव करने के लिए आपने उनको अल्टीमेटली सुनना है। अनडिवाइडेड अटेंशन, अनडिवाइडेड अटेंशन, इसके बगैर गुजारा नहीं है। क्लैरिफाई क्वेश्चन, लिसन, आप सुनेंगे, अनडिवाइडेड अटेंशन देंगे, आप प्रॉपर सुनेंगे तो आप क्लैरिटी के साथ क्वेश्चंस भी कर सकेंगे। फ़र्ज़ किया उन्होंने किसी बात में आंसर किया, क्वेश्चन किया, तो आप उस पर क्लैरिटी ले सकते हैं। आपके कहने का यही मकसद है। अगर सुना नहीं होगा तो आप क्लैरिटी भी नहीं ले सकते उनके साथ। अब आते हैं पैराफ्रेजिंग की। लिसनिंग के अंदर सबसे अहम तरीन बात होती है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग होती है कि कस्टमर ने आपको बताया यार मैं आपसे जो है मैं मेडिकल का एक्सपीरियंस दे, तो मैं आपसे एक अल्ट्रासाउंड मशीन लेना चाह रहा हूँ और अल्ट्रासाउंड मशीन में ये 5 प्रोब्स वो होती है जिससे आप लगा के अल्ट्रासाउंड कर रहे हो। डिफरेंट देखो, अल्ट्रासाउंड कॉमन मशीन है इसलिए मैंने कोई हाईटेक मशीन का जिक्र नहीं किया। 5 प्रोब लेना चाहिए और प्रोब A B C D E F है, तो आप इसमें क्या ऑफ़र करेंगे? आपने सुना ही नहीं, आपका दिमाग कहीं और था और वो डील करते हैं। आपने वहाँ पे अटेंशन देते हुए पैराफ्रेज को रिफ्रेज करते हुए, सर आपने ये 5 प्रोब बताई हैं, ये प्रोब डील करती है पीट्स के अंदर, ये अडल्ट के अंदर, ये एब्डोमेन टेस्ट के लिए, ये लीवर के लिए और ये किडनी के लिए। वे हाँ हाँ हाँ, तो ये बाइंडिंग क्रिएट हो रही होती है, क्लैरिटी आ रही होती है। तो आपको पैराफ्रेजिंग भी करनी होती है, एक्टिव लिसनिंग का पार्ट है। आप जहन में लड़ाएं, टीचर आमतौर पे आपसे पूछ लेते हैं अभी मैंने क्या कहा था आपसे, तो अगर आप नहीं सुन रहे होंगे तो आमतौर पे ये अटैम्प्ट कर रहे होते हैं कि आई कनेक्शन नहीं कर रहा है, फ़ोन देख रहे, पूछा हाँ जी क्या पढ़ाया अभी, तो वो बंदा आई बाई शाई करता है। तो ये एक्टिव लिसनिंग के लिए ज़रूरी है कि पैराफ्रेजिंग आप करते रहें। और वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लूज़, जैसे अभी मैं बता चुका हूँ, वर्बल और नॉन वर्बल क्लूज़ हैं। आपने आई कनेक्शन किया, आपने उसने को मुस्कुराने की बात की तो आपने स्माइल पास की, उसने दुख की बात की तो आपने सरो वाला फेस बनाया, उसने एक्साइटमेंट की बात की आपने बॉडी जेस्चर से बताया। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर ये पूरा एक डिटेल स्लाइड है इसकी। एम्पैथेटिक लिसनिंग, आपकी लिसनिंग जो है प्रॉपर तरीके से लिसनिंग होने चाहिए। एम्पैथेटिक के अंदर उसके उसी को समझते हुए कि वो क्या बताना चाह रहा है। और सबसे अहम आ गया अवॉइडिंग इंटरप्शंस। अगर वो कोई आपको बात बताना चाह रहा है और वो किस्सा उसका थोड़ा तवील हो रहा है कि मैंने LG का फ्रिज लिया,
LG का फ्रिज तो बहुत अच्छा था, जापानी था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके पार्ट मिलने ख़त्म हो गए। पार्ट ख़त्म हुआ था, मैं गया तो बड़े मसाइल हुआ। बीच में शुरू कराया, सर वेव्स का यहाँ पे ये पार्ट मिल रहा है, कंप्लीट होने दें उसकी पूरी कम्युनिकेशन, जो फेज़ फ़िक्रा है, ताकि वो कंप्लीट कर रहे, इंटरप्ट ना हो, ताकि अपनी पूरी बात बता सके। जब आपको पूरी बात सुन लेंगे तो अल्टीमेटली आपका बेनिफिट क्या आएगा इसका, कि आप उसको प्रॉपरली आंसर कर सकेंगे या सोल्यूशन दे सकेंगे उसे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम सारे जानते हैं, सबसे अहम तरीन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट होता है। अच्छा, इसमें काइंडली अंडरस्टैंड करें, हमारे कल्चर के लिहाज से डिफरेंट है। हम जब मेल लोगों से मिलते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मेल लोगों से मिलते हैं तो हम आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, ठीक है, आदमियों से मिलते हुए। लेकिन जब व्हेन यू टॉक विद फीमेल, टू अवॉइड टू सी आई कनेक्शन, आप माथे को फोकस करते हैं। उससे ये होता है कि एक रिस्पेक्ट का पहलू मेंटेन रहता है ख़वातीन के साथ। तो ये थोड़ा ज़हन में रखने का होता है, आई कांटेक्ट हर किसी से हर वक्त नहीं करना होता। फेशियल एक्सप्रेशन की बात कर चुके हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन आपके पॉजिटिव होने चाहिए। आप अगर वहाँ गए हैं बात करने के लिए तो आप ये सारो फेस के साथ, ये स्ट्रेस फेस के साथ नहीं जाएंगे। आपके फेशियल एक्सप्रेशन स्मूथ और नेचुरल होने चाहिए और न्यूट्रल होने चाहिए। अगर कोई बात न्यूट्रल बात हो रही है तो न्यूट्रल रहें, ना कि हर बात में आप एक्साइटमेंट शो करते रहें। पोस्चर, बॉडी जेस्टर जितने हैं, आप जैसे बैठे हैं कंफर्टेबल बैठे हैं, आप टेक लगा के बैठें, तो जितना पोस्चर आपका एक्टिव होगा, आपका कॉन्फिडेंस शो करेगा, तो उतना आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी उन शख्स के साथ। हैंड मूवमेंट आपने देखा, कितने सारे हाथ मैं भी हिला रहा हूँ, बाकी नॉर्मल लोग हिलाते हैं। हाथ हिलाने से क्या होता है कि आप फोकस मेंटेन कर पाते हैं कस्टमर का बातचीत करते हुए। प्रॉक्सिमिटी एंड पर्सनल स्पेस, ये अहम तरीन बात होती है कि आप टॉपिक के अंदर आप शुरू नहीं हो जाएंगे कि किसी की पर्सनल स्पेस में एंट्री करने के लिए। आप कोई प्रोफेसर साहब हैं, उनसे आप पूछने शुरू हो जाएं आपकी मिसेज़ क्या करती हैं, अंटिल कि वो आपको अलाउ ना करे। इस पर कोई पर्सनल गुफ्तगू नहीं करनी होती। और प्रॉक्सिमिटी बेसिकली कहते हैं सिचुएशन के मुताबिक, वहाँ जिस सिचुएशन में आप हैं, मौजूद हैं, उस सिचुएशन में रहते हुए अपने आप को रीअलाइन कैसे करते हैं। प्रॉक्सिमिटी आपके सेलफोन में देखा होगा ना, अलाइनमेंट करने के लिए प्रॉक्सिमिटी यूज़ होती है। तो वो रीअलाइन करना होता है, मौके की मुनासबत से बात करना और वहाँ पे देखते हुए कि उसकी पर्सनल स्पेस मेंटेन रहे। वॉइस टोन एंड वॉल्यूम, अच्छा अभी आपने देखा है मेरी वॉल्यूम, मुझे बड़े हॉल को कवर करना है तो मैं ऊंचे वॉल्यूम में बात कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं एक्सप्रेस करूँगा जिसमें एक्साइटमेंट होगी तो मेरा वॉल्यूम अप हो जाएगा। आइडियलिस्टिक फार्मूला क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको डेमो करा सकता हूँ। आइडियलिस्टिक फार्मूला क्या होता है कि आप आराम से बात करें, एक ही टोन में रहते हुए अपनी बात को कम्युनिकेट, तेज़ी से बात करें और तेज़ी से ना भी करें। इन दोनों सूरतों के अंदर क्या होता है, ये सारे टोन और पिच है। आइडियल फार्मूला इसमें ये है कि आपकी जो पिच जो है आवाज़ की, वो एक बार एक्सप्रेशंस जो है वो आउट ना हो। एक्साइटमेंट में हमारा पिच ऊपर चली जाती है, सारों में हम डाउन हो जाते हैं। तो आपका जो आइडियल फार्मूला होता है कम्युनिकेशन का, चाहे आप टफ सेल्स कॉल कर रहे हो, कोल्ड सेल्स कॉल कर रहे हो, आप आर्गूमेंट में ख़ास तौर पे बैठे हो, जब आर्गूमेंट में होते हैं तो हमारा पिच अब ऊपर हो जाती है, वॉल्यूम ऊपर हो जाता है। ये आपने कैसे कह दिया, ये तो मैं मानता ही नहीं आपकी बात, ये गलत आर्गूमेंट है, पिच ऊपर चली जाती है। तो कम्युनिकेशंस के अंदर, ख़ास तौर पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, आपका वॉल्यूम जो पिच जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए एक सर्टन लेवल पे। आप देखें जितने अच्छे डिबेटर्स हैं, डिबेट करते हैं, आपकी फैमिली में, दोस्तों में देखा होगा कि वो बड़े पुरसुकून रहते हुए जब अपनी वॉल्यूम को पिच यहाँ रखते हैं ना, जो आर्गू कर रहा होता है ज़्यादा वॉल्यूम वाला, वो अल्टीमेटली बैठ जाता है, क्यों ना कि ये बंदा अपनी पिच को छोड़ता ही नहीं, अपने इसी पिच के अंदर रहते हुए बात कर रहा होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे सेल्समैन का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप गए कस्टमर के पास बेचने के लिए, डॉलर्स का फ्रिज बेचने के लिए गए या अल्ट्रासाउंड मशीन बेचने के लिए गए, उसने कहना है जी साढ़े कोल पैसे ही कोई नहीं, ये तो महंगी मशीन है जी, मैं तो नहीं ले रहा, अब वो फलां तो इतने की दे रहा है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे आपने पिच करना है इस सारे मामले को। और उसके लिए सबसे अहम तरीन चीज़ है कि क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इस लिहाज से क्या होती है कि जब आप जाते हैं किसी से मिलने के लिए, तो हम सेल्स पर्सन, जितने पुराने सेल्स पर्सन हो जाते हैं, वो अजम्पटिव हो जाते हैं कि अगर मैंने जाके ये पिच की, प्रोडक्ट पिच की, ये बात की, जैसे मैं अभी
तो वालिद साहब की मिसाल करता हूँ, मैंने उनसे कहा जी स्कॉलर मैंने अगला एक सेमेस्टर पढ़ना है और उसकी $5,000 फ़ीस है, तो आपसे सपोर्ट। तो मुझे पता है कि वालिद साहब क्या क्या इसके ऊपर रिवर्स आर्गूमेंट करेंगे कि स्टडी क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा, कितने टाइम का टेन्योर है, इसकी पेमेंट 5,000 लमसम देनी है, $5,000 या इंस्टॉलमेंट में देंगे, अच्छा इसके रिटर्न बैक के लिहाज से कितनी श्योरिटी है कि इस कोर्स से कुछ। ये क्रिटिकल थिंकिंग आपने उनके बिहाफ पे रख के सोची कि वहाँ पे क्या क्या सवालात हो सकते हैं। तो फिर अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग कर चुके होंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं कंपटीटर को। ये मैंने एक सिनेरियो बताया। दूसरा सिनेरियो है कि वो LG का फ्रिज वाला सिनेरियो, कि फ्रिज के अंदर उसने मसाइल बताए हैं, तो आपको पता है कि आप सोल्यूशन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा हमारे ज़माने में, ज़माने से मुराद है जब मैं यंग था, उस ज़माने में 3 साल की कंप्रेसर की वारंटी होती थी। आप सब लोग जानते हैं फ्रिज वगैरह AC वगैरह। अब 12 साल की वारंटी दे रहे हैं सारे, 12 ईयर वारंटी, ऑलमोस्ट लाइफ स्पैन। तो ये ऐसे ही अप्रोच करके लोग पहुँचे। क्रिएटिविटी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, वो आपको प्रॉब्लम बताता है, आप कहते हैं एक तो कंपनी ने बताया कि आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। फिर आप देखते हैं यार इससे सेल तो क्लोज़ करनी है, इसको हम कैसे करें। तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना होता है कि ये पैरामीटर कंपनी ने दिए हुए, ये मेरा पैरामीटर, तो मैंने सेल क्लोज करनी, हाउ आई डू इट। तो फिर बार बार आप सोचते हैं, आप सोल्यूशन निकल आता है यार इसको हम किस्तों पे तो ले रहा है, किस्तों का पैसे नहीं, हम इसे बैंक से बारो करा देते हैं। बैंक में फला मेरा दोस्त कलीम रहता है, उसे कहता हूँ यार इनसे बात करें, इनको लोन ले, और यहाँ से हम अपनी सेल कंक्लूड कर देते हैं। तो वो एक आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के थ्रू आप आगे पहुँच जाते हैं। ये हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बात की टेलर रिकमेंडेशंस क्या हैं। आपके पास है कि आप कोई पैकेज सेल करने गए हैं, तो आपके पास 5 प्रपोजल्स होते हैं। आप पता है कस्टमर ये 4-5 सवाल करेगा, इसके 4-5 जवाब ये हैं। ये टेलर आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आंसर्स होते हैं। आप देखा सेल्स पर्सन के पास आप जैसे बात करते हैं, ठक 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 करके जवाब दे रहा होता है। प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएँ, आप ये सेल्स एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पर भी आपको ऐसे मिलता है कि वो बहुत रैपिडली सवाल दे रहे होते हैं, जिससे आपको लग रहा होता है यार ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड। वेल प्रिपेयर्ड मीन टेलर्स रिकमेंडेशंस होती है। अच्छा 5 मरले का प्लाट नहीं है, आप 7 मरले का ले लें, 7 का पैसे नहीं है, 3 मरले का प्लाट लें, 3 का अगर इस टेरिटरी में ले सकते इस टेरिटरी में ले लें। तो वो आपके चलते ही रहते हैं, वो एंड नहीं होता। प्रॉब्लम एनालिसिस आप करते हैं कि जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको एनालिसिस करते हैं, उसी के बेस पे आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कोलैबोरेशंस, आप एक टाइम पे जब आपके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाती है कस्टमर की, तो आप उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, आप मिल के प्रोजेक्ट काम करते हैं उनके साथ। कोई अचीवमेंट लेनी होती है तो मिल के अचीव करना चाह रहे होते हैं आप। अच्छा, अब एक चीज़ आती है कि ये अब ऑब्जेक्शन लगाया जाता है आपके पास। ऑब्जेक्शन ख़ासतौर पर जैसे कंप्लेंट्स कहा जाता है। कंप्लेंट्स जब आती हैं आपके पास, आपने सेल कर दी एक दफ़ा, दोबारा गया, उन्होंने कहा जी आपकी प्रोडक्ट ये भी ख़राब है, आफ्टर सेल सर्विस भी नहीं है, आपकी चीज़ें सही काम नहीं कर रही। तो इसके ऊपर आपने सबसे अहम तरीन चीज़ होती है, उनको सुनना होता है। व्हेन यू आर गुड लिसनर तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक्टिव लिसनिंग के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। अभी आप में से बहुत सारे साथी यहाँ सोच रहे होंगे सारी हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सिर्फ बात करने की कर रहे हैं। हमने बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, गुफ्तगू करनी है। वाहिद ऐसी चीज़ है सेल्स के अंदर एक्टिव लिसनिंग। ये सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे हैबिट क्या होती है? इस एक्टिव लिसनिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड पर्सन बम्बार्ड हो जाती है। आप मेरे साथ 10 मिनट गुफ्तगू करेंगे, 10 मिनट में 9 मिनट आपने बात की, 1 मिनट मैंने बात की, तो मैं आपको ज़्यादा जानूंगा, आप मुझे कम जानेंगे। एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करते हैं हम, जब कम एक फेज़ ये आगे आएगा, हम सवाल भी कस्टमर से ऐसे करते हैं जिसमें हम लिसन ज़्यादा करें। बहुत कॉमन से हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड होते हैं जिसमें कस्टमर को सोचना पड़े। आप कहते हैं फ़ारूक, आपका नाम क्या छोटे भाई? अब्दुल्ला भाई। मैं आपसे कहता हूँ अब्दुल्ला भाई, आप ये अगले 3 साल में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? अब आप हाँ ना में जवाब नहीं देंगे, आप सोचेंगे, फ्रेज करेंगे, आप परसेप्ट करेंगे, और फिर आप कहेंगे अच्छा मैं आप जॉब करूँगा, अच्छा मैं सेल्स में जाऊँगा, नहीं मैं मेडिकल इंजीनियरिंग में जाऊँगा। मैं 3 साल बाद अपने आप को देख रहा हूँ कि मेरे पास एक व्हीकल होगी, 4 व्हील व्हीकल, और शायद मैं शादी भी करूँ।
ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्या है? आप शोरूम पे जाते हैं, अक्सर देखते हैं आपने किसी शर्ट को हाथ लगाया, सेल्समैन आता है पीछे से, आप कहते हैं सर मे आई हेल्प यू, आप कहते हैं नहीं। क्लोज एंड, हाँ या ना में जवाब। आप ये कहेंगे लेना चाहते हैं मुझसे ये पेपर, आप कहेंगे हाँ या ना। अच्छा सेल्समैन क्या होता है? अच्छा सेल्समैन होता है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन ज़्यादा करता है ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सके। क्लैरिफाई, अच्छा हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर थे, आपने अच्छे तरीके से लिसन किया, आपने कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव को समझा। पेन, फ्रिज की मिसाल ले लें, मैं बेसिकली हेल्थ केयर में हूँ, मैं शायद मशीनों की मिसाल दूँ, लेकिन आप लोग डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते मेडिकल डिवाइसेस, तो मुश्किल हो जाए। फ्रिज की मिसाल देते हैं या एसी की मिसाल देते हैं, गर्मियों के अंदर वेव्स का या ग्री का एसी ख़राब हो गया तो, और वो 2 दिन उसके गेस्ट आए हुए थे घर में और एसी का रिमोट ख़राब हो गया। सर्विसमैन वहाँ पे आया और वो उसने सर्विस वाले को खूब सुनाई है कि तुम्हारी वजह से पूरी रात ख्वार रही, हमारा रिमोट ख़राब हो गया, कैसे थक्कड़ किस्म का रिमोट बनाया हुआ, ABCD। तो आपने कस्टमर का प्रोस्पेक्टिव सुनना है, वो किस पेन से गुजरा है, किस कर्ब से गुजरा है, उसके लिए रात कितनी परेशान कौन थी, ना कि कहीं यार ये तो होता चाइना का माल हो जाता तो फिर। तो ऐसे बहुत सारे आपको आफ्टर सेल सर्विस के मिलते हैं लोग जो इस किस्म की गुफ्तगू कर जाते हैं। तो आपने सुन लिया, उसके बाद आप क्लैरिफिकेशंस देते हैं, सर हो सकता है सेल ख़राब हो या बच्चों से गिर गया हो सकता है, मैं चेक कर लेता हूँ उसे। बात सुनेंगे, उसका प्रोस्पेक्टिव अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद आप उसको क्लैरिफिकेशन देंगे, फिर उसकी पोजीशनिंग होती है। सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आप यूज़ करते हैं कि मैं आपको नया बना देता हूँ, रिपेयर कर देता हूँ, नई चीज़ अरेंज कर देते हैं, हम आपको एक के साथ एक चीज़ फ्री कर देते हैं। आपने होटल्स में देखा होगा अक्सर कंप्लेन करते हैं फूड ख़राब है, आपने टाइम वेस्ट किया, तो वो कहते हैं ये कम्प्लीमेंट्री ड्रिंक जो है मैं आपको दे रहा हूँ, आप ये फूड इंजॉय करें, मैं रिपीट दे रहा हूँ। सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं आप। ये येस एंड अप्रोच, ये आप में से अक्सर सेल्समैन, आप सेल्स नहीं बल्कि आप एज ए कस्टमर होते हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट लेके आता है, आईफोन बेचने वाला आपके पास आईफोन लेके आता है और आपके पास कहता है कि जी ये आईफोन ले लें, आप कह रहे हैं बहुत महंगा है, ये आईफोन बहुत महंगा है। सेल्समैन क्या कहता है? यस बट इसमें ये फीचर है। व्हेन ही सेज बट, दैट मीन कि वो आपसे आर्गू कर रहा है। क्या कर रहा है? आर्गूमेंट क्रिएट कर, आल्दो कि वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि उस पर R&D ज़्यादा है, सिक्योरिटी फीचर ज़्यादा है, सिक्योर है, एप्लीकेशन शानदार है, स्मूदर चलता है, बैटरी इसकी बड़ी शानदार कर दी, ये सारे फीचर बयान करेगा। लेकिन व्हेन ही सेज येस एंड बट, तो वो नेगेटिव अपोनेंट अप्रोच क्रिएट हो जाती। लेकिन जब आप कहते हैं येस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड, वो कहते हैं महंगा है, आप कहते हैं हाँ महंगा है और इसके साथ सिक्योरिटी का फीचर बहुत शानदार है, R&D बहुत ज़बरदस्त है, डिस्प्ले इसका जो शानदार है, फेशियल एक्सप्रेशन से खुल जाता है, तो फिर आप उसके साथ एग्रीड हो कि उसे एग्री कराते हैं, अपने साथ एग्री कराते हैं, तो फिर ये आपकी अप्रोच से आप उसको कंफर्टेबल कर रहे होते हैं, ना कि अपोनेंट की सूरत के ऊपर आ रहे होते हैं। ये आपके जो ओवरकम ऑब्जेक्शंस के अंदर है, ये बहुत की फीचर होता है कि थोड़ा सा आप हल्का सा मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन को। ये आप, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेल के अंदर है, ये रिलेशनशिप के अंदर भी आ रहा होता है। आप की फियांसी है, आप की वाइफ हैं, वो आपको कोई आर्गूमेंट क्रिएट करता है, आप कहते हैं हाँ ये है तो सही, लेकिन आपने ये भी गलत किया था। डोंट से, अपोनेंट नहीं बनाया, उसको साथ लेके चलेंगे। तो फिर आपको ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, किसी दिन कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें, आप फील करेंगे कि दूसरे का बिहेवियर साइकोलॉजिकली मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक सिनेरियो में आप बट के साथ गुजरें, यस बट के साथ, हाँ ये है तो सही, लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, या ये बेहतर है, ये बेहतर है, और ये आप एक अप्रोच चलाएं यस एंड के साथ, तो डिफरेंट आप फील करेंगे। ऑब्जेक्शन प्रिवेशंस कर सकते हैं। अच्छा, एक जो सबसे अहम तरीन हमारा है क्लोजिंग टेक्निक्स, डायरेक्ट क्लोज। अभी हम सेल्स को, जो हमने पहले से अज्यूम किया था सेल्स के अंदर कि हम एक फेस टू फेस सेल्स कॉल में जा रहे होते हैं और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें क्लोजिंग टेक्निक्स हम क्या हो सकती हैं। सिंपलेस्ट डायरेक्ट सेल क्लोज, आपने कहा जी ओके ये प्रपोजल एग्रीड हो गई है और ये मैं आपको परसों तक डिलीवर कर दूंगा। डायरेक्ट सेल क्लोज कर दिया आपने कंफर्मेशन दे दी कि मेरी सेल क्लोज हो गई, परसों मैं आपको डिलीवरी दे रहा हूँ।
अजम्पटिव कंक्लूड जब क्लोज करते हैं, अजम्पशन बेस, अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये सेल क्लोज हो गई है, लेकिन वो कस्टमर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा होता, तो अजम्पशन बेस क्लोज कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि जी आपके पास ये प्रपोजल हमने सबमिट करा दी है, तो आप ये क्लोज कर लेंगे, जिस पे कस्टमर साइलेंट होता है और बहुत दफ़ा कहता है यस आपको मैं कंफर्म करके बताता हूँ। तो आप अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये जो मेरी इतनी गुफ्तगू आज हुई है, जो मैंने फ़ीचर बताए हैं, ये मुझे सेल क्लोज हो जाएगी मेरी। अल्टरनेटिव चॉइसेस, अब सेल क्लोज करते हुए कहते हैं पूरा आपने ब्रीफ कर दिया, डिस्कशन हो गई, आपने उनसे बातचीत कर ली, मल्टीपल टाइम विजिट कर लिए, आप क्लोजिंग प्राइस निगोशिएट हो गई, आप क्लोजिंग के ऊपर बैठे हुए, तो आपको लग रहा होता है कि वो शायद अभी भी हेजिटेट कर रहा है, तो हम उसको आमतौर पे ऑप्शन दे देते हैं अल्टरनेट की, कि जैसे कि हम कहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर्स होते हैं या आपकी कोई प्रपोजल्स हैं, कि आप बेसिक सॉफ्टवेयर्स लेंगे या इसकी अल्टरनेटिव जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो भी लेना चाहेंगे, तो अल्टरनेट कर दिया। बेसिक आपको फ़र्ज किया $10,000 का एक सेट मिल रहा है, अल्टरनेट के साथ आपको $12,000 का मिलेगा, तो अल्टरनेट कर देते हैं कि आप ये प्रीमियम पे चले जाएं, आपको बेहतर प्रोडक्ट मिल जाएगी। समरी क्लोज के अंदर पूरा आपने समराइज करना है क्लोजिंग करते वक्त कि आपके साथ क्या क्या डिस्कशंस होती रही हैं, और यहाँ पे आके हमने आपके पास ये प्रपोज़ल सबमिट कर दी है। ये आपको पास बहुत ज़्यादा मिलती है, फेयर ऑफ मिसिंग, FOMO। इसमें हम कस्टमर को इनकरेज कर रहे होते हैं वो इमीडिएट डिसीजन ले। इमीडिएट डिसीजन के ऊपर ये होता है कि उसे बताया जाता है कि वी हैव शॉर्ट ऑफ इन्वेंट्री हमारे पास शॉर्ट है, तो ये पुराना परचेज़ है जिसकी वैल्यू कम है, जब डॉलर का प्राइस कम था उस वक्त की परचेज़ है, ये 4 यूनिट पड़े हुए हैं हमारे पास, इस 4 यूनिट को आप ले लेंगे तो ये प्राइस होगा, और अगर ये 4 यूनिट के सेल हो गए और आप बाद में हमारे पास आए तो प्राइस हायर अप हो जाएगा। ये अक्सर आप देखते हैं प्रॉपर्टी डील्स की सेल्स के अंदर, ये समर की सेल के अंदर जब सेल्स वाली चीज़ आ रही होती, ये इस किस्म के बहुत सारे होता है कि 10 यूनिट पड़े हुए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आके ले जाएँ। तो यहाँ पे भी इस तरीके से भी क्लोज किया जाता है सेल्स के अंदर, कि आप इंकरेज कर रहे होते हैं कस्टमर को कि वो फ़ौरन डिसीजन ले। ट्रायल क्लोज, सेल्स क्लोज करते वक्त आप उनको मल्टीपल ऑप्शंस के साथ साथ कहते हैं आप हमारा सिस्टम डेमो कर लें, डिमॉन्स्ट्रेट कर लें, डेमो कर लें, हम आपके पास 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए छोड़ जाते हैं, आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके डिसीजन करें। तो ये भी एक क्लोजिंग की टेक्निक है। फॉलो अप रिलेशनशिप, अच्छा सेल का प्रोसेस आमतौर पर समझा जाता है कि आप एक ही दफ़ा आपने सेल किया और टाटा बाय बाय, आल्दो ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंट सेल्स ही सेल्समैन की सिक्योरिटी है। सेल्स का प्रोफेशन वैसे अनसिक्योर सा प्रोफेशन होता है कि आपके टारगेट बहुत हैवी किस्म के होते हैं और कंसिस्टेंटली आपने सेल करनी होती है मार्केट में रहते हुए। तो अगर आपका नेटवर्किंग या फॉलो अप नहीं है स्ट्रॉन्ग, आपका रिपीट सेल के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो आपके पास रिलेशनशिप आपके बहुत अहम है, जो आपको कंसिस्टेंट मेंटेन सेल देने के लिए ज़रूरी होते हैं। पर्सनलाइज कम्युनिकेशन जैसे हम कर चुके थे, उनके बर्थडे वगैरह आती है, किसी की इवेंट आता है, तो अभी आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, कोई शख्स आपके व्हाट्सएप पे किसी पे शुक्रिया अदा करता है या आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, जो पुराने मंझे हुए सेल्स के लोग हैं या कम्युनिकेशन अच्छा जानते हैं, वो कभी भी थैंक यू नहीं लिखेंगे। आप देखिए किसी एग्जीक्यूटिव्स को, वो लिखेंगे थैंक यू अब्दुल्ला, आपके पास शुक्रिया आएगा, आपका नाम लेके पुकारेंगे, थैंक यू अब्दुल्ला, यू फील गुड। मतलब ये छोटा सा वर्ड है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, नाम लेके शुक्रिया अदा करें, ना कि सिंपल शुक्रिया। हाँ, कंपनी ने तो ऑटो जनरेट किया होता है, लेकिन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना, तो जो सीनियर्स होंगे, जो आम कम्युनिकेशन वाले होंगे, थैंक यू, शुक्रिया यार, थम अप करके दे दो, ओके वेल डन, बस। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे, जो बहुत सुलझे हुए होंगे, वो ऑलवेज नाम लिखेंगे। जैसे कम्युनिकेशन के अंदर एक होता है, हमारे एक सीनियर थे, वो हमेशा कहा करते, हमारे जो साथी कहते थे कि कुछ हमारे मैनेजर कहते थे कि आपकी ये प्रमोशन जो है आप डिज़र्व करते थे। दिस इज़ बैड वर्ड, एक्चुअली बैड वर्ड। डिज़र्व करना है समथिंग एल्स, नेगेटिव। पॉजिटिव वर्ड है यू अर्नड इट, आपने कमाई है ये प्रमोशन। बहुत सारी गुफ्तगू के अंदर आप ये देखेंगे, ये आपको फ्लॉ दिखता है कि हाँ आप डिज़र्व करते थे इस पोजीशन की। नहीं भाई, क्यों डिज़र्व, को सदका कराते कोई, अर्न की है, मेहनत करके लिए, कमाई है यहाँ पे।
तो ये गुफ्तगू के अंदर छोटे छोटे क्लिक्स जो है ना, वो आपकी गुफ्तगू की पूरी टोन चेंज कर देते हैं। तो रिलेशनशिप के बाद क्या प्रोएक्टिव अप्रोच है, कस्टमर से आपने सेल कर दिया, सेल करने के बाद आपने खुद जाके फीडबैक लेना, उससे जाके पूछना है क्या हुआ, प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी। अगली सेल कोई आ रही है उसके लिए आप देखेंगे 2 साल के बाद वो परचेज़ करेगा कोई चीज़। वैल्यू एडिड इंटरेक्शंस जो होती हैं, आपके पास कोई गिफ्टिंग आए, कोई आपके पास तोहफा आए जो आपके लॉयल क्लाइंट के लिए होता है, तो गो देयर, वहाँ जाके बातचीत करेंगे आप। ये CRM एक प्रोग्राम है सेल्स में, जो लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं, ये सॉफ्टवेयर होता है जो पूरा कस्टमर की प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ होता है CRM में। तो वो प्रोफाइल क्रिएट करें, उससे आपको आइडिया होता है कि कस्टमर की रेटिंग कहाँ है और कितना इसको रैपिडली विजिट आप या कॉल बैक करने। रेगुलर चेक-इन्स हैं, कस्टमर अप्रिसिएशन इवेंट, कोई कस्टमर है जो वेल सेटिस्फाइड है, उसके लिए अप्रिसिएशन का लेटर लेके जाएं, और अपने रेफरल भी आप लेके चले जाते हैं कि आपने कहा जी फ़लाँ शख्स जो है मेरा ये डेल का रेफ्रिजरेटर जो है 40 साल से यूज़ कर रहा है, देखें क्या शानदार है, 2 लोग लेके चले गए। आमतौर पे रेफरल इसी तरीके से लिया जाता है ताकि उसको वैल्यू देना होता है करंट लॉयल कस्टमर को कि बहुत वैल्यूड है, और जो है बाकी उसके वर्ड ऑफ माउथ से जो कमेंट आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट के लिए अच्छे कमेंट आ रहे हैं, वो नए कस्टमर के पास अच्छे तरीके से आ सकें। सर्वे एंड फीडबैक, कस्टमर से कंसिस्टेंटली सर्वे कराया जाता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और नेशनल कंपनीज़ हैं, ये कोशिश करती हैं कि सर्वे के साथ अपनी रेटिंग को चेक किया जाए। ख़ास तौर पे आपके जो FMCGs गुड्स हैं और जो होम अप्लाइंसेस की हैं, ये बहुत ज़्यादा सर्वे कंडक्ट कराती हैं ताकि उनको आइडिया हो जाता है कि हम किस जगह पे हम रेट कर रहे हैं कस्टमर की नज़र के अंदर। हम लोग सारे के सारे हम सब लोग जो आए हुए हैं, हम समझते हैं सारे परफेक्ट सेल्स पर्सन है, ऑल्दो नॉट। मैंने जब अपना करियर शुरू किया था, जैसे मैंने भी आपसे जिक्र किया कि मुझे हैमरिंग का बहुत सीवियर इशू था, लुकनत जिसे हम कहते हैं उर्दू ज़बान में। तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टॉक टू द पीपल। ये प्रोफेशन में मैं हादसाती तौर पे आया था, इट्स नॉट माई चॉइस। तो मैं जब जाता था तो मुझे सिनोनिम्स यूज़ करने पड़ते थे। सिनोनिम्स मतलब अलिफ या ए से वर्ड जो स्टार्ट होते थे, आई कांट स्पीक ऑन इट। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मुख्तलिफ मुश्किल वक्त, फिर उस मुश्किल वक्त के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस करना, शीशे के सामने खड़े हो के अंग्रेज़ी अखबार पढ़ना, उर्दू अखबार पढ़ना 2-2, 2.5, 3-3 घंटे। और वैसे अगर आप में से किसी को अल्लाह ना करे हैमरिंग का कोई इशू, तो जेहन में रखिएगा ये टोटका है, मैं हर किसी को बताता हूँ। द हैमरिंग पर्सन कैन सिंग वेल, गाना गाते हुए उसे कभी प्रॉब्लम हैमरिंग नहीं होगी, अकलाट नहीं होगी। और दूसरा नुसरत फ़तेह अली ख़ान, हैमरिंग की प्रॉब्लम थी उन्हें, पता हो किसी को शायद ना पता हो। जाकिर नाइक, ही इज़ द सेम गाय। अच्छा, हैमरिंग के अंदर अगर आप किसी को सोल्यूशन नहीं आ रहा, सेम है, दांत दबा के आप बात करें। कोई आपका आसपास, आपके बच्चों में, आपके फैमिली में कहीं हो, ये एक उसको टिप दे दें कि दांत दबा के जब वो बात करेगा तो उसे कभी लुकनत नहीं होगी। लाइक दिस, आई एम टॉकिंग लाइक दिस, ऐसे जब गुफ्तगू करेंगे तो लुकनत नहीं होती उस शख्स को। उस टाइम पे वो अपना मुद्दा बयान कर सकते, बट इससे ऑड गुफ्तगू करते हुए ऑड ज़रूर लगता है। लेकिन ये है कि आप प्रैक्टिस में रहें। ये जो हैंडीकैपनेस जो होती है, लुकनत की हैंडीकैपनेस, ये हैंडीकैप कहलाता है, जो बाय बर्थ ट्रांसलेट होती है, इसको आप इम्प्रूव कर लेते हैं, इससे निकल जाते हैं, लेकिन ये आपकी कंट्रोल से बाहर चीज़ होती है। तो ये जो प्रोग्रेस डज नॉट डिमांड परफेक्शन, ओनली परसिस्टेंस, ये इसी को कॉल करती है कि आप परफेक्शन नहीं है सेल्स में, ना मैं हूँ, आप भी कहेंगे आज से मैं बहुत ज़बरदस्त, लेकिन अगर आप परसिस्टेंस रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो यू विल बी। हम सारे के सारे सेल्समैन हैं, सारे के सारे मैंने बताया सेल्स पर्सन है। क्लोजिंग वर्ड ये है कि इस सेशन के बाद उम्मीद है कि आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप सेल्स पर्सन से एक्सीलेंट सेल्स पर्सन की तरफ आपका सफ़र शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, और कुछ हो तो बहुत शुक्रिया।